बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सूरत हाल कशीदा है वो आप लम्हा ब लम्हा सोशल मीडिया के ऊपर सुनते हैं। अगर आप दो तरह का मीडिया देखते हैं, एक सोशल मीडिया और दूसरा जो पाकिस्तान का कंट्रोल मैनेज्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो आपको दोनों तरफ से अलग अलग ख़बरें मिलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अभी हमने इंडिया फ़तह कर दिया, अभी हम श्रीनगर भी ले लेंगे, इंडिया को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, इंडिया फ़लाँ वक्त याद करे और फ़लाँ याद करे। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो उसमें हकीकत सामने आती है। उसमें इंडिया की तरफ से जो मौक़िफ़ है, जो तलख़ी है, जो सख्ती है लहजे के अंदर, वो भी आपको सुनने को मिलती है। इंडिया ने जो अपनी पहली मीटिंग की, जो आला सतही कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कह लें वो थी, उसके बदले में पाकिस्तान ने भी अपने फार्म फूड 7 के दानिश्वरों को बिठाकर, जिसमें जो है और जिसमें माड़े गांजे रांझे और जिसमें जेदे मेदे और मसखरे सारे बैठे हुए थे, इन्होंने जो अपनी आला सतही और उसमें इन्होंने वही कुछ किया जो इंडिया ने किया, उसका जवाब दिया। एक तो फितरतन इन्होंने कहा कि हम सिंतास माहिदा जो है उसको मुस्तरद करते हैं। मुस्तरद तो ये 70 सालों से करते आए हैं, सच को ये सब कुछ ही मुस्तरद करते आए हैं स्वाय अपनी ज़ात के। उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी हम फ़ज़ाई रास्ता बंद करते हैं, हम जो पाकिस्तानी हैं उनको बुलाते हैं, जो इंडियन हैं उनको भेजते हैं। ये सारा कुछ वो पहले से कर चुका था। लेकिन यहाँ जो चीज़ असल है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ये सिर्फ ऐसी है जैसे एक भिखारी, एक मांगने वाला, एक नंगा शख्स किसी सेठ, किसी चौधरी के मुकाबले में खड़ा होकर ये कहे कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मेरे पास भी लाओ लश्कर है, मेरे पास भी दौलत है, मेरे पास भी हवेली घर है, मैं ये सब कुछ मैं भी रखता हूँ जो तू रखता है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही कहे, उसे डराने धमकाने के लिए, लेकिन उसे डराने धमकाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान ने पानी बंद करने की न सिर्फ बात की, बल्कि यहाँ तक ख़बरें थीं कि हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया। जो बहुत पानी जो था दरियाओं के अंदर, झेलम और सिंध के अंदर, वो कम हो गया। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने कहा जी हम शिमला माहिदा कैंसिल करते हैं या उसे नहीं मानते, तोड़ते हैं। तो शिमला माहिदे के अंदर कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी कश्मीर के हवाले से अगर उसमें कोई बात है तो पाकिस्तान कश्मीर को पहले से ही छोड़ चुका है। अगर कश्मीरी सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम इस्तेमाल होता है जब कोई फ़ंड लेना हो, जब कोई इलेक्शन लड़ना हो, जब कोई दूसरी बात करनी हो, तब वो इससे बात करता है। आम हालात में कश्मीर पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास मानी नहीं रखता। अब आते हैं अगली तरफ कि अंदाज़ा करें पाकिस्तान के उस रजीम चेंज के सेंस का, उस अक्ल का, उस थिंक टैंक का, कि एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ सख्त लहजे में बात कर रहा है, पाबंदियां लगा रहा है, आइसोलेट कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी तरह से अपने जो कमज़ोर शहरी हैं, यास्मीन राशिद का क्लिनिक बंद कर दिया, आलिया हमज़ा को जो उसकी ज़मानत थी उसे मुस्तरद कर दिया, और इसी तरह से मारंग बलोच को उसकी जो कैद थी उसमें इजाफ़ा कर दिया। पाकिस्तान वही सब कुछ जो पुरानी उसकी रवायत है, उसकी बातें हैं, वो कर रहा है। और अब पाकिस्तान इस हद तक आ चुका है कि पाकिस्तान को इंडिया के हमले की भी परवाह नहीं, पाकिस्तान को पानी बंद होने से भी कुछ नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जो फैसला साज लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शायद के गांव के अंदर या अड्डे में दो कंडक्टरों की आपस में अगर लड़ाई हो जाती है तो ये वो लोग हैं जो बैठकर उस लड़ाई का फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। ये हिंदुस्तान के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे बात करने आए हैं। इसमें नाज़रीन कोई ऐसी कोई गुस्से की या कोई ऐसी बात नहीं, ये सच है। ये सच है कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को पिछले 30, 35, 40 साल से उठाकर देखें तो उस तारीख़ में हमें एक भी ऐसा फ़ैसला नहीं मिलता जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का फ़ायदा हुआ हो।
अगर इसी 30-35 सालों की जो हिस्ट्री है वो इंडिया की उठा कर देखें तो आपके सामने इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चाँद पे उसने कदम रख लिया, इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाया, उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो दुनिया में सबसे टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, बल्कि है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने अपने स्वार्थी ताल्लुकात पूरी दुनिया से बेहतरीन बनाए। हिंदुस्तान के अंदर भी शोरिश और इस तरह से तंजीमें थी, हिंदुस्तान ने उनको कंट्रोल किया। हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत से मज़ाहिब, बहुत से नज़रियात के लोग रहते हैं, उनको मैनेज किया। हिंदुस्तान अभी तक जमहूरी हुकूमत है। हिंदुस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई उस तरह से ये कहें कि पुलिस कंट्रोल है या इदारे कंट्रोल हैं, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल है, हुकूमत कंट्रोल है, रजीम चेंज है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान 70 छोड़ दें, 60 भी छोड़ दें, पिछले 50 सालों का अगर आप उसका जायज़ा लें तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती अना, ज़ाती मुखालफत और ज़ाती कुर्सी की खातर इलेक्शन चुराए जाते हैं, कैंडिडेट उठाए जाते हैं, लोगों को बंद किया जाता है, बिज़नेस ख़त्म किए जाते हैं, कारोबार ख़त्म किए जाते हैं, क्लिनिक बंद किए जाते हैं। ये पाकिस्तान का नज़रिया है, पाकिस्तान के मसलों की ये सोच है। और ये हिंदुस्तान के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे और हम उन पे क्या भरोसा करेंगे, हम किस बात पे बढ़क मारें कि हमारे हुक्मरानों ने बैठकर आज इंडिया के हवाले से ये बात की। असल कहानी ये है, देखते हैं कि दिन ब दिन इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। आखिर में एक बात फिर बताता चलूँ कि जंग कुछ नहीं होनी, हाँ छोटी मोटी ऐसी कहीं न कहीं स्ट्राइक डराने धमकाने के लिए होगा, लेकिन जो असल जंग है वो यही है कि पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को इस तरह से बेबस और मजबूर करेंगे कि ये लोग फिर कुछ क्या करेंगे, क्या रिटेलिएट करेंगे। ये सब की सब बातें हैं। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।